श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सबसे पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता है। श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर युग पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भारत को एक प्रतिभा संपन्न राजनीतिवेता ही नहीं, एक महान कर्मयोगी और दार्शनिक प्राप्त हुआ, जिसका गीता ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में है। कृष्ण की प्रशंसा लगभग सारे भारत में किसी न किसी रूप में की जाती है। वे लोग जिन्हें हम साधारण रूप में नास्तिक या धर्म निरपेक्ष की श्रेणी में रखते हैं, निश्चित में रूप से श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित हैं। गीता किसने और किस काल में कही या लिखी, यह शोध का विषय है, लेकिन गीता को कृष्ण से ही जोड़ा जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवनी के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम यदुकुल वासुदेव था और उनकी माता का नाम देवकी था, लेकिन उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा ने किया था और इन्हीं को इनका माता पिता माना जाता है। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा, कालिंदी से हुआ था। इनकी संतानों का नाम प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम थे। उनके परिवार में उनके अलावा विमाता रोहिणी, भाई बलराम और गद, बहन सुभद्रा थे। कृष्ण को अक्सर मोर पंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और अक्सर बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आम तौर पर त्रिभंग मुद्रा में दूसरे के सामने एक पैर को दूसरे पैर पर डाले चित्रित है। कभी कभी वह गाय या बछड़ा के साथ होते हैं, जो चरवाहे गोविंदा के प्रतीक को दर्शाती है। ब्रज या शूरसेन जनपद के इतिहास में श्री कृष्ण का समय बड़े महत्व का है। इसी समय में प्रजातंत्र और नृपतंत्र के बीच कठोर संघर्ष हुए। मगध राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ और भारत का वह महान भीषण संग्राम हुआ जिसे महाभारत युद्ध कहते हैं। इन राजनीतिक हलचलों के अलावा इस काल का सांस्कृतिक महत्व भी है। मथुरा नगरी इस महान विभूति का जन्म स्थान होने के कारण धन्य हो गई। मथुरा ही नहीं, सारा शूरसेन या ब्रज जनपद आनंद कंद कृष्ण की मनोहर लीलाओं की क्रीड़ा भूमि होने के कारण गौरवान्वित हो गया। मथुरा और ब्रज को कालांतर में जो असाधारण महत्व प्राप्त हुआ, वह इस महापुरुष की जन्मभूमि और क्रीड़ा भूमि होने के कारण ही प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भागवत धर्म के महान स्रोत हुए हैं। इस धर्म ने कोटि कोटि भारतीय जन का अनुरंजन तो किया ही, साथ ही कितने ही विदेशी इसके द्वारा प्रभावित हुए। प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण की मनोहर लीलाओं से ओतप्रोत है। उनके लोकरंजक रूप ने भारतीय जनता के मानस पटल पर जो छाप लगा दी है, वह अमिट है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को लोग कई नाम से पुकारते हैं। कान्हा, गोपाल, गिरधर, माधव, केशव, मधुसूदन, गिरधारी, रणछोड़, बंशीधर, नंदलाल, मुरलीधर आदि कई नामों से जाने जाते हैं। वर्तमान ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर श्री कृष्ण का जन्म लगभग 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये संभवतः 100 वर्ष से कुछ ऊपर की आयु तक जीवित रहे। अपने इस दीर्घ जीवन में उन्हें कई प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहना पड़ा। उनका प्रारंभिक जीवन तो ब्रज में कटा और शेष द्वारका में व्यतीत हुआ। बीच बीच में उन्हें अन्य कई जनपदों में भी जाना पड़ा। जो अनेक घटनाएं उनके समय में घटी, उनकी विस्तृत चर्चा पुराणों तथा महाभारत में मिलती है। वैदिक साहित्य में तो कृष्ण का उल्लेख बहुत कम मिलता है और उसमें उन्हें मानव रूप में ही दिखाया गया है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मुख्य देवता माने जाते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर और राक्षसों के पापों का आतंक छाया होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनके सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के ही माने जाते हैं। श्री कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष थे, इसका स्पष्ट प्रमाण छांदोग्य उपनिषद के एक उल्लेख में मिलता है।
देव की पुत्र श्री कृष्ण को महर्षि देवकोटि आंगिरस ने निष्काम कर्म रूप यज्ञ उपासना की शिक्षा दी थी, जिसे ग्रहण कर श्री कृष्ण तृप्त अर्थात पूर्ण पुरुष हो गए थे। श्री कृष्ण का जीवन जैसा कि महाभारत में वर्णित है, इसी शिक्षा से अनुप्राणित था और गीता में उसी शिक्षा का प्रतिपादन उनके ही माध्यम से किया गया है। संदीपन को भी भगवान कृष्ण का गुरु माना गया है और कृष्ण 16 कला चक्र चलाने में निपुण थे। कृष्ण ने देवकी और उनके पति चंद्रवशी कबीले के वासुदेव के यहाँ जन्म लिया। देवकी का भाई कंस नामक दुष्ट राजा था। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी की शादी में कंस को भविष्य बताने वालों ने बताया कि देवकी के पुत्र द्वारा उसका वध निश्चित है। कंस देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो वासुदेव चुपके से शिशु कृष्ण को यमुना के पार ले जाते हैं और एक अन्य शिशु बालिका के साथ उनका आदान प्रदान करता है। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास करता है तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है और उसे चेतावनी देते हुए कि उनकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है और अदृश्य हो जाती है। भगवान कृष्ण की मृत्यु पैर में तीर लगने के कारण हुई थी। तो ये थी दोस्तों प्रभु श्री कृष्ण जी का जीवनी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।